कोई किसी की नहीं सुनता, देखने को भी तैयार नहीं है। चीज का दुख हो रहा कि हमने वोट दिए, ठीक है नहीं, और मरने की तगार पर बच्चे भी, और वो भी जो वोट उमेश कुमार को दिया था सरकार, 2-4 हजार रुपए तुझे दे देगा, बस उससे क्या होगा, ते मारेगा, मुझे वोट दे रखे, मुझे तो घमंड होना पांडेगी, ठीक है नहीं, कसम खा के वोट देंगे। 10-10 हजार रुपए की मैं मांग करती हूँ। मैंने देखा ये तो चांदी के चम्मच के नेता हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मुद्दों की खबर आपके बीच में लाते हैं और लाते रहेंगे। आज हम खानपुर विधानसभा के गांव जोरासी में हैं, जहां पे बारिशों की आपदा से, जो अभी बाढ़ आई थी उसकी आपदा से मकान टूटे हैं, खेत बहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पक्के मकान भी टूटे हैं। और वादे तो सरकार करती है बड़े बड़े के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है मकान बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मकान है वही ध्वस्त हो रखे हैं। आज हम ऐसे ही एक मकान के अंदर लेके चल रहे हैं आपको, जो कि पूरा मकान जो है बारिश के चलते गिर चुका है। और कैसे गिरा है ये भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि लिंटर डला हुआ ये मकान, और ये बिल्कुल बारिशों से टूटा है या किसी ने तोड़ा है, ये भी हम दिखाएंगे आपको इन घर वालों की जुबानी। और आप देख सकते हैं पूरा मकान, अच्छा वाला मकान खंडर में बदल चुका है। तो आइए जानते हैं इन घर के लोगों से कि आखिर क्या ये हुआ है और कैसे ये लिंटर गिरा है, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि बारिश के चलते ये मकान गिरा है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है सरकार। मकान आपका ही था ये? हाँ जी, मेरा ही मकान था। ये कैसे गिरा है सर? ये बारिश में गिरा, बारिश जिस टाइम हुई उस टाइम मतलब ये गिर गया। अच्छा, गिर गया। हाँ, तो कोई जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ है? ना जान का नुकसान कोई नहीं है। हाँ। हाँ, इससे पहले निकल गए थे हम तो, 1 महीना हो गया किराए पर रहते वो। हाँ। इससे पहले बारिश जब लॉक करी ना, तो बारिश में अपना सामान तो डाल आपको दिया। कैसे पता लगा कि मकान गिरने वाला है ये सर बिल्कुल बहुत दाहौर था। इसकी ये जो बोलते ना, मैं गिर रहे थे अपने आप ही, आधे मकान के आधे लिंटर टूट आधा लिंटर नीचे गिर रहा था। अच्छा। इसमें ठंडिया भी लगा रखे थे हम लोग, जैसे कि ठंडिया लगा रखे थे ऐसे ही वे ठंडिया भी गिरे। तो इसीलिए हमने फिर जो सामान था हमारा वो हमने सब काट लिया। करते क्या हो आप? सब मजदूरी करूँ। मजदूरी करें। तो अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसकी अपनी जमीनें हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए पैसा मुहैया कराया जाता है या मकान बना के दिए जाते हैं। तो ऐसे आपने कहीं पे अधिकारियों से बात करी है? ना जी, मैं तो करी। और अपने क्षेत्रीय विधायक हैं, जैसे कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, और जनप्रतिनिधि में आपका जिला पंचायत सदस्य भी आते हैं, प्रधान भी आते हैं। तो देखिए सरकार, पहली बात तो यह है कि गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं। गरीब आदमी गले में ढंडोरा बीट कर, गले में ढोल घेर कर ढोल बजाता भी, उसकी कोई आवाज नहीं सुनता, ठीक है नहीं। तो इसीलिए चुप होकर बैठ गया। अल्लाह जैसा करेगा ऐसा हो जाएगा। कितने लोगों का परिवार था यहाँ? मेरा परिवार 22-25 बच्चों का 25 का परिवार इस खंडर में रहता है। हम 20-25। अगर जो आपको ये पता ना लगता कि मकान गिरने वाला है तो क्या हो सकता था? सर मरते, इसमें मरते दबकर और क्या आपका। अच्छा, जब से मकान गिरा है क्या कोई अधिकारी वगैरह आया है? नहीं जी सरकार कोई नहीं आया। एक पटवारी तो आया, सिर्फ पटवारी तो देख गया था बस, नहीं इसके अलावा कोई नहीं, ना कोई यहाँ प्रधान, ना कोई तो सरकारी मुआवजे के तौर पे पटवारी ने क्या बताया आपको? कुछ भी नहीं, फोटो खींच कर निकल गया था। तो सुना आपने कि अभी तक अगर जो आए हैं अधिकारी के रूप में, तो एक पटवारी आए हैं और वो भी फोटो खींच के ले गए हैं। क्या नाम है आपका? आप भी यहीं पे रहते हो? मेरा मकान अपना, आप दिखाऊंगा मकान। हाँ। मेरा हिस्सा खराब है, मैं दिखाऊंगा ना आपको। जी। तो आया कोई? हाँ, पटवारी आया था एक दिन। हाँ। परसों चौथा आया था पटवारी, वो फोटो खींच कर लेगा था। वो भी फोटो और भी खींचे, छोटे प्रधान ने भी खींचे फोटो। वो निकालता कहने लगा कुछ आएगा तो मिलेगा। जी। मेरे मकान पे छत भी नहीं है, कच्चा मकान है। और जैसे विधायक हैं, पूर्व विधायक भी है? विधायक तो कोई नहीं आता यहाँ से ना। जो मतलब प्रधान के चमचे, प्रधान के समूह है नहीं, प्रधान भी पता लिख रखा है, प्रधान ने भी 4-4 पेज लिख कर दे लिया, कोई नहीं करता है यहाँ से। तो कोई अधिकारी जैसे एसडीएम है या डीएम है? नहीं है। वो नहीं देखते। मैंने सर 2-4 आदमियों से बात करी। बड़े आदमी को मिलते हैं, और किसी नहीं मिलते। बड़े आदमियों को मिलते हैं। मैंने 2-4 आदमियों से बात करी, भाई मेरा घर की स्थिति इस तरह भाई मकान, मुझे कुछ मदद मिलनी चाहिए। कोई किसी की नहीं सुनता, देखने को भी तैयार नहीं है जी नहीं। उनको आजकल उन लोगों का काम हो आकर्षित छोड़ लो, न बुखार और पुतली फेर का जो पुतली बदलते हैं ना, उन लोगों का काम हो। समझ गए नहीं? तो वोट किसे दिया था आपने? वोट उमेश कुमार को दिया था सरकार। वोट उमेश कुमार को, मेरे 22 उमेश कुमार को। अच्छा। मेरे 22 के 22 वोट उमेश कुमार को दिवाए थे मैंने।
तो समस्या भी तो बतानी चाहिए थी उमेश कुमार जी को। तो समस्या सुन, जो उसके प्रतिनिधि 2 बार जावेद कह दिया, मगर भाई किस तरह अरे वो तो हो जाएगा, वहाँ जाने से क्या फायदा होगा, 2-4 हजार रुपए तुझे दे देगा बस, उससे क्या होगा भाई। वो मुझे मेरे जूते मारेगा, मुझे वोट दे रखे, मुझे तो घमंड है नहीं, मेरे 2-4 जूते मारो। आप अपने जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए उनके प्रतिनिधि से क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट भी जाके मिल सकते हैं। सब उनकी मतलब उनकी बिल्कुल खास बात है, ठीक है नहीं विधायक देखो सभी के होते हैं, प्रतिनिधि के नहीं सभी के होते हैं। आप जाके डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, अपनी पीड़ा बता सकते हैं। नहीं, ये तो बात है आपकी बिल्कुल सही है, ये बात है। तो अभी जैसे आपके बीच में महिला पहुंची हैं भावना पांडे जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? भावना पांडे की उम्मीद तो ऐसी कि हम तो इनका नाम सुनते ही बिल्कुल हम तो आगे अगर ये उसमें आएंगे ना, ठीक है नहीं, कसम खा कर वोट देंगे जी, कसम खा कर। हाँ, और देंगे फिर दिवाओंगे भी, और साथ देंगे, साथ फिरेंगे जी जी। आपका क्या मानना है? आपका भी ये मानना है जो हमारे काम आएगा हम तो उसके काम आएंगे, सीधी बात है। ठीक है नहीं, जो सुनो आपने कि हम उस चीज का दुख हो रहा, हम उस चीज का दुख हो रहा कि हमने वोट दिए, ठीक है नहीं, और मरने की तगार पर बच्चे भी, और वो भी जो नहीं करते हैं, और क्या अपनी है नहीं। 2 महीने का किराया देते हो, 25 एक जगह, और 2000 एक जगह, 4500 रुपये महीना किराया का दे रहा। तो सुना आपने, 4500 रुपये महीना किराए का देना एक मजदूर के लिए बहुत बड़ी बात है, और इनकी जान भी जा सकती थी अगर तो इन्हें समय से नहीं पता लगता। यहाँ पे हमारे साथ और भी हैं, एक माता जी हैं, माता जी से भी जान लेते हैं पूरा मामला। माता जी क्या नाम है आपका? हमीदा। क्या हुआ था यहाँ पे, किस तरीके से मकान टूटा है? बारिश में गिरे इनके तो बच्चे भी बड़ी जबरदस्ती काटे, नहीं तो सारे दब को मर जाते हुए पड़े में रह रहे। 3 जगह किराए पर आ रहे बेचारे। अच्छा हाँ, मतलब मकान तो दोनों एक जगह आकर दोनों कमरों के किराए अलग अलग जा रहे हैं। तेक बेचारियों के बच्चे इनके जब भागे, जब छत गिरने लगी इनकी, बताइए फिर अब हम यहाँ बाहर रह रहे हैं, रात को जब जाते हैं हमें क्या पता चल रहा था। फिर ये लिकड़ को भागे, अपने बच्चों को सट ले को भागे, सामान भी दबे हुए में से कटा। तो सामान भी इनका जो है मलबे में दबा हुआ था और दबे में से निकाला है, ऐसा कहना इनका है। यहाँ पे और भी बच्चे, आप ही यहीं पे रहते हो बेटा? कैसे गिरा मकान? बारिश में। बारिश में? तो अभी कहाँ रह रहे हो आप? किराए पे रह रहे हैं। किराए पे। तो सुना आपने कि बच्चे किराए पे रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, अपना मकान होते हुए भी किराए पे रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो ऐसे ही और भी घरों का हम हाल दिखाते हैं आपको। तो अभी जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनसे तो हमने आपको रूबरू कराया, लेकिन आज जोरासी गांव में पहुंची है भावना पांडे, उनसे भी जानते हैं। मैडम, आज जोरासी गाँव में पहुंचे हैं, क्या स्थिति देखी यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर 20-25 घरों का मुआयना मैं कर चुकी हूँ। घर बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, और एक विकलांग का तो पूरा घर ही टूट गया, और कई घर जमीन पर आ चुके हैं, क्योंकि नदी जोरासी पुल पे इतना पानी आया, तमाम पानी भर गया यहाँ। तो आज ये नेता निर्मित और अधिकारी निर्मित आपदा है ये, और दैविक आपदा तो थी, और ये अधिकारी और नेता निर्मित आपदा भी थी। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं चाहती हूँ धामी को, इसी तरह मैं 14 के 14 विधानसभा में भ्रमण करने वाली हूँ, हर गांव जहाँ तक पहुँच सकती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं सरकार को वेट कर रही थी कि सरकार क्या मुआवजा देती, इसलिए मैं किसानों की नहीं गई थी। भावना पांडे जी, अभी जैसे आप गांव में पहुंचे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुआवजे के नाम पे मात्र 1000-1500 रुपए या 2000 रुपए ही दिए जा रहे हैं, क्या इसमें इनके मकान बने? नहीं, ये गलत है। मैंने बार बार कहा है कि मुख्यमंत्री धामी को कि भाई कम से कम हिमाचल में जिनके घर क्षतिग्रस्त है, हिमाचल ने 1 लाख का मुआवजा दिया है, और नियम बदले हैं और पॉलिसी बदली है। तो मैं चाहती हूँ नियम बदले, धामी सरकार इन लोगों को मुआवजा, जिनके घर टूटे हैं। 1500 रुपये में क्या होने वाला? 1500 में तो कूड़ा, जो घर टूटा उसका मलबा भी नहीं वापस जाएगा। तो उनको 1-1 लाख रुपए मिलना चाहिए, और किसानों को 10-10 हज़ार रुपये की मैं मांग करती हूँ। भावना जी, जैसे अभी आप दौरा कर रहे हैं, कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर 50-60 बता रहे हैं, मैं 25 को मैं मुआयना कर चुकी हूँ। अब धूप ज़्यादा थी, और आप पत्रकार बंधुओं को भी इधर उधर जाना होता है, तो मैं इसलिए जल्दी मैंने कहा मैं बाद में, आप लिस्ट बना लीजिए। 25 घर का मैं मुआयना कर चुकी हूँ। मैम, निरंतर आप ही एक मुद्दों की आवाज को उठा रहे हैं, और निरंतर बने हुए हैं जहाँ पे भी ऐसी बात होती है, जहाँ पे IDPL जैसी बात आई है, अभी जोरासी की बात आई है, आप ही जाने क्या और नेता सोए हुए हैं? वो तो फेसबुक के नेता हैं, फेसबुक पे नेता करते हैं, ट्रैक्टर में घूमेंगे, नाव में घूमेंगे, कोई अपने ताव मुँह मारेगा, और कोई
अधिकारियों को 11:30 बजे रात को होटल में धमकाएंगे, तो ऐसे काम नहीं होता, जनता में जाना पड़ता है। तो इसीलिए तो आज मेरी डिमांड है, आज इसलिए डिमांड है कि मैं गांव-गांव जा रही हूँ। आज एक बताओ एक तरफा क्यों हो रहा है भावना पांडे के लिए, यही कारण है कि मैं जमीन से जुड़ी हूँ, मैं गांव की लड़की हूँ। मैंने देखा ये तो चांदी के चम्मच के नेता हैं, तो चांदी के चम्मच में पैदा हुए ये लोग, तो इनको क्या पता धरातल क्या होता है। वोट मांगने आते हैं, फिर घर घर मोदी करेंगे, फिर एजेंट भेज देंगे। तो इस बार नहीं होने वाला, इस बार होने वाला है घर घर, क्या होने वाला है, घर घर दीदी होने वाला है। ये थी हमारे साथ भावना पांडे जी, जिन्होंने बोला है कि कम से कम यहाँ पे 60-70 मकान जो है टूटे हुए हैं, क्षतिग्रस्त हैं, और वहीं पे 25 मकानों का मुआयना इन्होंने कर लिया है। और जो मुआवजा है 1500 रुपये में, 2000 रुपये में कुछ नहीं होता है। जैसे हिमाचल की तर्ज पे 1-1 लाख रुपए कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, यही बात भावना पांडे जी ने भी कही। तो अभी और भी ग्रामवासी हमारे साथ है, उनसे भी कुछ बातें जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। तो अभी सुनिए आपने भावना पांडे जी की बात, लेकिन अब हम आपको मिलवाते हैं जो ग्राम के युवा नेता भी बोले जाते हैं, जो गांव के प्रधान हैं जोरासी जबरदस्तपुर से, साहिद जी। साहिद जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में कि जैसे बारिशों से मकान टूटे हैं? देखिए, अभी मैडम जी आई है, भावना पांडे जी आई है, उन्होंने निरीक्षण किया है। हमारे गांव में जोरासी जबरदस्तपुर में कम से कम 50-60 लोग मकान गिरे हैं, जो कच्चे मकान थे, पक्के मकान थे, वे गिर गए हैं। जो किन्हीं की चद्दर थी, पक्के मकान थे, छप्पर थे, वे भी गिर चुके हैं। बुरी तरह लोग शिफ्ट हो रहे हैं, कॉलोनियों में जाके शिफ्ट हो रहे हैं लोग। अब देखते हैं, मैडम ने आश्वासन दिया है हमें कि जितने भी। जैसे आप गांव के प्रधान हैं, तो जिला पंचायत भी है आपसे ऊपर, आप उनसे भी अपनी बात रख सकते हैं। फिर विधायक है, जैसे पूर्व विधायक विकास की बातें करते हैं, और वर्तमान विधायक भी निरंतर विकास पे नजर आ रहे हैं। देखिए, विधायक जी से भी आए, पता नहीं शायद मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं आए थे या नहीं आए थे, लेकिन आए होंगे, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैडम जी आई है, उन्होंने मुझे कॉल की, मैं उनके कॉल पे चलाया और हमने जो कच्चे मकान थे वो दिखाए। अब कृषि के लिए जा रहे हैं, जो फसल खराब हुई है वो दिखाएंगे। हमने सरकार से और भावना पांडे जी से हमारी यही मांग है, जो किसान परेशान है उन्हें प्रति 10 बीघा के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, और बिजली के बिल माफ होने चाहिए, जो ट्रैक्टरों पे जमीनों पे लोन है वो माफ होना चाहिए, सब कुछ ये माफ होना चाहिए। क्योंकि इस दुख की घड़ी में मैं खुद किसान हूँ, मुझे किसानों की दुख की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि अब देखिए, किसान किसी के पास 15 बीघे जमीन थी, वो पूरी खराब हो गई, अब करेगा क्या किसान। अब देखो, मुआवजा सरकार को संज्ञान में लेके इन्हें लेकिन उचित दाम देना चाहिए। सरकार के संज्ञान में भी जनप्रतिनिधि डालते हैं, जनप्रतिनिधि जो है प्रपोजल बना के सरकार के सामने पेश करते हैं, जब सरकार उसको पास करती है। तो जनप्रतिनिधि को क्या भूमिका है जोरासी गांव में? देखिए, हम तो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, हमारे पास लिस्ट भी है, पटवारी जी भी आए थे, उन्हें भी दिखाया है। बस यही है, सरकार अब हमारी बात तो पहुंच नहीं पाती है प्रधान जी की। अब तो देखो, ये सांसद प्रत्याशी है, इनके थ्रू हम बात पहुंचा देंगे। अब आपके मीडिया बंधुओं के थ्रू भी बात पहुंच जाएगी, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो संज्ञान लेगी कहीं ना कहीं सरकार। अच्छा साई जी, जैसे आप प्रधान हैं, एक सवाल तो जरूर बनता है, विधानसभा में आपने निर्दलीय उम्मीदवार उमेश जी को सपोर्ट किया पूरे गाँव ने, तो क्या उमेश जी अब पूरे गाँव को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं खुद उनके साथ रहा था जी, मैं खुद उनके साथ रहा था, उन्हें लॉन्च भी करा था हमने। अच्छा। उस टाइम पे समय जी आए थे, उनके साथ रहे थे हम। अब देखो, आए नहीं, अब मैं बता नहीं सकता, उनकी पर्सनल वो है, वो आना या ना आना। वैसे लगातार विधायक जी भी भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में नहीं है कि वे आए हैं या नहीं आए। अच्छा, निशंक जी भी आते हैं इसमें, लोकसभा के सांसद हैं वो हरिद्वार जिले के, तो निशंक जी भी शामिल है क्या? निशंक जी आए यहाँ पे कभी? ना जी, निशंक जी नहीं आए, निशंक जी नहीं आए। शायद उमेश कुमार तो आ जाते हैं, चैंपियन जी भी आए हैं, लेकिन निशंक जी नहीं आए। निशंक जी नहीं, बिल्कुल नहीं आए, निशंक जी नहीं आए। लोकसभा भी बिल्कुल नजदीक है, किसे चाह रहे हैं लोकसभा में? लोकसभा में जो हमारा काम करा होगा, जिन लोगों के मकान गिरे हैं 50, जिन्हें उचित मुआवजा मिलेगा, और जो किसानों के 10,000 प्रति बीघा जो मुआवजा मिलेगा, हम उनके साथ रहेंगे। उसमें कोई भी हो, भावना पांडे जी हो, उनके साथ रहेंगे, पूरा गांव उनके साथ है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे साल लोग जुड़े हुए हैं। अब जो हमें मुआवजा दिलाएगा, जो गरीब जनता के साथ खड़ा है, हम उनके साथ खड़े हैं जी। जी, तो सुना, ये थे हमारे साथ साथी साहिद, जो कि युवा प्रधान हैं, और साथ ही इन्होंने ताल ठोक दी है कि जो इस समय इस दुख की घड़ी में हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या कहना है आपका? मेरा नाम अकबर है जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम? हम तो चाह रहे हैं जिसके मकान गिर गए उनके मकान बन जाए जी, जिसके क्या नाम फसल गिर गई, काश्तकार होगी, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए जी। भाई यही चाह रहे हैं जी, और क्या जी। हाँ भाई, मगर इनका साथ देना चाहिए भाई, जो दुख की घड़ी में। इनके जिसके पास जमीन थी, एक बो रखे तो उसको कुछ भी नहीं रहा। तो
सुना आपने, बड़े बुजुर्गों ने भी साफ कर दिया है कि जो गांव वाले के दुख की घड़ी में साथ है, गांव वाले उसके साथ है। तो सुना आपने, भावना पांडे जी की भी बात सुनी है और ग्रामवासियों की भी बात सुनी है। साथ ही ग्रामवासियों का ये कहना है कि जो हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। तो इसी के साथ बने रहिए, राही न्यूज़ रहेंगे इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।